दोस्तों, पाकिस्तान के शहर पेशावर को ये एहसास जाता है कि ये पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत यानी कि कैपिटल है और दुनिया इसे गैरतमंदों के शहर के तौर पर जानती है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान की तरह पेशावर की तारीख भी हजारों साल पुरानी है, जो कि इसे जनूबी एशिया के सबसे कदीम शहरों में शामिल करती है, जो कि आज भी आबाद है। आज से कुछ सदियों पहले तक ये इलाका गंदारा तहजीब का सेंटर था और इसके आसार आज भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ मुसलमानों के आने से पहले हिंदुओं का राज था, फिर मुगल दौर में पेशावर एक का हामिल तिजारती रूट भी बन गया। अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद पेशावर अफगान एम्पायर का हिस्सा बना। फिर 1823 में ब्रिटिश के आने से पहले यहाँ सिखों ने भी राज किया। पेशावर आज दुनिया भर में अपने खानों, अपने लोगों की मेहमान नवाजी और जबरदस्त फैमिली सिस्टम की वजह से जाना जाता है। और टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम आप में से बहुत से दोस्तों की पुरजोर फरमाइश पर पाकिस्तान के जबरदस्त तारीखी शहर पेशावर के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक लेकर आए हैं। हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोज देखने के लिए वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकॉन को क्लिक करके टॉक शॉक के दोस्त जरूर बन जाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आप में से बहुत से दोस्त ये बात नहीं जानते होंगे कि पेशावर का पहला नाम पेशावर था। मुगल दौर में अकबर बादशाह ने इस नाम का मतलब ढूंढा तो इसे कुछ ना मिला, जिस पर इसने शहर का नाम बदलकर पेशावर रख दिया। पेशावर फारसी जुबान के लफ्ज पेश अवर्दन से निकला है, जिसका मतलब है द फर्स्ट कमिंग सिटी, यानी कि पहले आने वाला शहर। पेशावर का पहला नाम पेराशोर भी संस्कृत जुबान के लफ्ज पुरा से निकला है, जिसका मतलब है सिटी ऑफ मैन, यानी कि मर्दों का शहर। इसकी बड़ी वजह यही है कि इस शहर में खवातीन के पर्दे को हमेशा बहुत अहमियत दी गई है और पुराने वक्तों में भी जो भी बाहर से यहाँ पर आता है इसे हर तरफ मर्द ही नजर आते थे। एक रवायत के मुताबिक ये नाम संस्कृत जुबान के लफ्ज पोशकपुरा से भी निकला है, जिसका मतलब है सिटी ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों का शहर। और ये बात हम सभी जानते हैं कि जैसे लाहौर बागात के शहर के तौर पे मशहूर है, कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, वैसे ही पेशावर हमेशा से फूलों के शहर के तौर पर मशहूर है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों आप में से बहुत से दोस्त ये बात भी नहीं जानते होंगे कि पेशावर की सरजमीन आज से हजारों साल पहले बुद्ध मत के मानने वालों की सरजमीन थी। आज इस दौर को हम गंदारा की तहजीब का नाम देते हैं, जिसने 1ली से 5वीं सदी के दौरान अपना अरूज देखा। सन 978 में सुबक्तगीन ने इस खित्ते पर कब्जा कर लिया, जिसने हिंदू शाही खानदान के लीडर जयापाला को शिकस्त दी थी। 1001 सदी ईस्वी में तुर्क जंगजू महमूद गजनवी ने यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। इसके बाद 1006 में महमूद गजनवी ने एक बार फिर पेशावर का दिफा किया, जब इसने पेशावर पर हमला करने वाले हिंदू बादशाह नंदापाला को शिकस्त दी। सन 1180 तक पेशावर में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी अपनी हुकूमत बना चुके थे। इन्होंने महमूद गजनवी पर इस वजह से हमला किया क्योंकि इनके वालिद की मौत महमूद गजनवी के हाथों हुई थी। 1758 में एक बार फिर पेशावर मैदान जंग बना। इस बार मरहटों ने मैदान मार लिया और पेशावर मरहटा एम्पायर में चला गया। 1825 तक पेशावर सिखों के हाथों में जा चुका था, जब महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ कब्जा किया। 1850 तक बर्रे सगीर में बरतानिया काफी ज्यादा घुस चुका था। पेशावर पर भी बरतानिया ने अपना झंडा लहरा दिया। इसके बाद आखिरकार 1957 में पेशावर वापस पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और यूं आखिरकार एक बार फिर यहाँ पर मुसलमान गवर्नमेंट आ गई। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आज 2021 में पेशावर 20 लाख की आबादी के साथ पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। बर्रे सगीर की तकसीम से पहले पेशावर में हिंदू और सिख मजहब से वाबस्ता अफराद भी बड़ी तादाद में रहा करते थे, मगर पाकिस्तान बनने के बाद ये लोग बड़ी तादाद में भारत चले गए और आज के पेशावर की 98% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। आज से कुछ सदी पहले तक पेशावर शहर एक किले की शक्ल में मौजूद था, जहां शहर की दीवारें ऊंची ऊंची थी, मगर आज इन दीवारों की सिर्फ बाकियात रह गई हैं। इस दौर में मुल्क के दूसरे बहुत से शहरों की तरह यहाँ पर भी हवेलियां बनाई जाती थी और आज भी पेशावर शहर में बहुत सी ऐसी हवेलियां और घर आपको मिलेंगे जो कि 100 से 200 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। आज से कई दिहाई पहले बनाए गए ये घर इस दौर में ऐसे मटेरियल से बनाए गए थे कि ये जलजले को भी झेल सकेंगे। पुराने पेशावर शहर के 7 दरवाजे भी थे। कुछ माहिरीन सारे कदीमा के मुताबिक ये 7 नहीं बल्कि 16 दरवाजे थे। अगर आपका ताल्लुक पेशावर से है तो इस बात पर कमेंट जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों पेशावर शहर अफगानिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है और यहाँ लोगों की एक बड़ी आबादी पश्तूनों की है, जो कि अफगानिस्तान में भी मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पश्तूनों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी पेशावर में पाई जाती है। पेशावर और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद बॉर्डर को ड्यूरंट लाइन कहा जाता है और इसे बनाने वाला ब्रिटिश डिप्लोमेट मोर्टाइमर ड्यूरंट था, जिसने एक साजिश के तहत जानबूझकर आधी पश्तून आबादी बॉर्डर के इधर कर दी तो आधी उधर कर दी। 1980 की दिहाई में अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन की लड़ाई में अफगानिस्तान के महाजरीन एक बड़ी तादाद में पेशावर हिजरत करके आ गए और इन्होंने यहाँ अपना घर बनाया। यही ट्रेंड 9/11 के बाद भी देखने में आया, जब अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया और लोगों की एक बड़ी तादाद फिर से पेशावर में आना शुरू हो गई। सन 2010 में पेशावर में 111 हमले हुए और फिर
2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाला दिलखराश वाकया जहां पर 150 नन्हे फूलों को हमसे छीन लिया गया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों पेशावर के खानों की अगर बात की जाए तो इनके मजेदार होने का अंदाजा ऐसे लगा लें कि इस गोरी का नाम एमा है और ये सारी दुनिया घूमती हुई पेशावर पहुंची और इसे पेशावर के चरसी टिक्के से इश्क हो गया है। जिस दिन इसने पेशावर से चले जाना था इस दिन भी ये जाने से पहले एक बार निसार का चरसी टिक्का खाने पहुंची। इसके अलावा जो कहवा आपको पेशावर से पीने को मिलेगा वो दुनिया में और कहीं से नहीं मिलेगा। पेशावर में हर डिश को एक अलग स्टाइल में बनाया जाता है। पेशावर के मशहूर खानों में नमक मंडी कढ़ाई, दम पुख्त, चपली कबाब, काबली पुलाव, अशोक, नमकीन टिक्का, चरसी टिक्का और पेशावरी कढ़ाई भी शामिल हैं। और अगर पेशावर की कोई और इम्पोर्टेंट सौगात हमने मिस कर दी है तो कमेंट में लिखकर आगा जरूर करें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों पेशावर की 2500 साल पुरानी तारीख ने इन लोगों पर अपने गहरे नकोश छोड़े हैं। यहाँ आज भी फैमिली सिस्टम बहुत मजबूत है जहाँ घर के बड़ों की मर्जी से ही फैसले किए जाते हैं। ये लोग बहुत सादा और मेहनती होते हैं। बेशक पेशावर में दूसरे शहरों के मुकाबले में शरे ख्वानदगी यानी कि लिटरेसी रेट कम है मगर फिर भी लोग यहाँ आपको खुशहाल मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये लोग छोटी उम्र में शादियां कर लेते हैं और छोटी उम्र में ही कमाने भी खड़े हो जाते हैं। ये लोग नौकरी करने के बजाय अपना बिजनेस करने को तरजीह देते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा बिजनेस क्यों ना हो। पेशावर के मशहूर बाजारों में बाजार शाह, काबुल औलिया, नमक मंडी, खैबर बाजार, सदर बाजार, कपड़ा खरीदने के लिए बेहतरीन जगह शफी मार्केट, अरबाब रोड और यूनिवर्सिटी रोड शामिल हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि 1988 में आने वाली सिल्वेस्टर स्टैलोन की फिल्म रैम्बो 3 के कुछ सीन पाक अफगान बॉर्डर और पेशावर के एक बाजार में भी फिल्माए गए थे। फिल्म में स्टैलोन ने रैम्बो के किरदार में अफगान मुजाहिदीन के साथ लड़ते हुए रूस को शिकस्त दी थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इन्होंने पेशावर में बनने वाला असला और खासकर स्पेशल चाकू भी देखे। स्टैलोन जो कि इन स्पेशल चाकू छुरियों के पहले ही बहुत शौकीन थे, आज भी 30 साल बाद पेशावर से अपने लिए ये स्पेशल चाकू छुरियां मंगवाते हैं। दोस्तों पेशावर को आज भी सस्ते असले की एक बड़ी मार्केट समझा जाता है। आप यहाँ ऑर्डर पर अपने लिए असला भी तैयार करवा सकते हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस इशू को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बकबक करता है मगर दोस्तों जैसे ही अमेरिकी रियासत टेक्सास में सबसे ज्यादा असला पाया जाता है क्योंकि ये इनके कल्चर का हिस्सा है, वैसे ही पेशावर में मौजूद पश्तून भाइयों की भी सकाफत और इनकी रवायात में असला हमेशा से ही मौजूद रहा है और इनकी जिंदगी का हिस्सा भी है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों पेशावर में मौजूद इस तारीखी मस्जिद को ये एहसास जाता है कि इसे 17वीं सदी में बनाया गया था और ये आज भी शहर के बीच में पूरे जाहो जलाल और शानो शौकत के साथ मौजूद है। ये मस्जिद इस वक्त के पेशावर के मुगल गवर्नर मोहब्बत खान बिन अली मर्दान खान के नाम पर बनाई गई थी। सिखों के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद के मीनारों को रोज के 5 अफराद को लटकाकर फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये मस्जिद 30,155 स्क्वायर फुट के रकबे पर बनी हुई है और आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है। पेशावर की एक और तारीखी जगह किस्सा ख्वानी बाजार है। पुराने वक्तों में दुनिया भर से आने वाले ताजिर दिन भर अपना काम करने के बाद रात को इस बाजार में आकर बैठते थे और फिर यहाँ दुनिया भर के किस्से कहानियां सुनाई जाती थी। ब्रिटिश राज में किस्सा ख्वानी बाजार में एक पुरअमन तंजीम खुदाई खिदमतगार ने धरना दिया जिसका मकसद पुरअमन तरीके से ब्रिटिश अफवाज को यहाँ से जाने के लिए राजी करना था। इसके जवाब में ब्रिटिश फौज ने इन पुरअमन लोगों पर हमला कर डाला जिसके नतीजे में उस दौर में 400 से ज्यादा अफराद शहीद हुए थे। ब्रिटिश जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि हमारे फौजी बुखला गए थे। ये लोग हाथ में कुरान पकड़े अल्लाह अकबर के नारे लगाते आए जा रहे थे और शहीद होए जा रहे थे जिसकी वजह से हमारे फौजी घबरा गए। इसके अलावा मशहूर भारतीय अदाकार दिलीप कुमार भी किस्सा ख्वानी बाजार के घर में पैदा हुए थे और इनसे पहले राज कपूर भी इसी इलाके में पैदा हुए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों पेशावर की तारीखी जगहों में जमरूद फोर्ट भी शामिल है जो कि बाबे खैबर के करीब ही वाक़या है। इस किले ने तारीख की बहुत सी जंगें भी देखी हैं। 1836 में सिखों ने अफगानियों को हराकर यहाँ पर कब्जा किया। महाराजा रंजीत सिंह के जनरल हरीन सिंह नलवा ने इस किले को अपना घर बनाते हुए इसे ज्यादा मजबूत करने के लिए तामीर का काम शुरू किया। इस दौर में इस किले की दीवार को 10 फुट तक मोटा कर दिया गया और इसे तोड़ना नामुमकिन हो गया। नलवा सिंह की जिंदगी में सब कुछ बहुत फिट चल रहा था जब इसे महाराजा रंजीत सिंह के पोते नौ निहाल सिंह की शादी में शिरकत के लिए लाहौर जाना पड़ा। इसी दौरान एक बरतानवी बिजनेसमैन मिस्टर फास्ट का यहाँ से गुजर हुआ तो इसने देखा कि किले की सिक्योरिटी बहुत कम है जिसकी वजह से ये गैर महफूज है। इसने जाकर मोहम्मद अकबर खान को ये बात बताई। अकबर खान ने फौरी तौर पर किले पर हमला करते हुए इस पर कब्जा भी कर लिया। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों पेशावर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर
मशहूर लोगों में टॉप पर पाकिस्तान की शान और क्रिकेट की जान शाहिद खान अफरीदी आते हैं। इसके अलावा पेशावर से ताल्लुक रखने वाले दूसरे क्रिकेटर्स में अरशद खान, यासिर हमीद, वजाहतुल्लाह वास्ती और उमर गुल भी शामिल हैं। इसके अलावा उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम पितरस बुखारी, पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा पेंटर और आर्टिस्ट इस्माइल गुलजी, स्क्वैश की दुनिया के बेताज बादशाह जहांगीर खान और जानशेर खान, बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम दिलीप कुमार, पृथ्वीराज कपूर, विनोद खन्ना, शाहरुख खान और टीवी की मशहूर अदाकारा मरीना खान भी शामिल हैं। दोस्तों, पेशावर की तारीख जितनी पुरानी है उतना ही जबरदस्त ये शहर भी है। उस शहर के बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में बता देना नामुमकिन होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।